फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयवासी। देखिए, अभी आज है अमावस्या का दूसरा दिन और बहुत सारे काम अच्छे से हो रहे हैं। तो बहुत सारे जन अपनी ज़िंदगी में हर तरह से परेशान है। कोई किसी से परेशान है, कोई किसी से परेशान है। मतलब कहते हैं ना, जब दुश्मन एकदम नाक में दम कर दे और अगर वो पावर में रहे, हम उसका कुछ ना बिगाड़ पाए। जैसे हमें लगता है कि भाई वो पैसे से, हर एक चीज़ से पावर में है, तो हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। तो एक में कारण है मारण क्रिया। लेकिन मारण क्रिया करते हैं तो अभी कैसे कितने लोगों को इतना पैसा नहीं रहता कि करवा सके। लेकिन एक है कि आज तक मैंने मारण क्रिया दूसरी तरीके से किया है। सिंपल तरीके से मैं मारण क्रिया बताऊंगी आप सबको, लेकिन उसके लिए आपके पास गुरु मंत्र होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके पहले बताते हो। अब जैसे समझो कोई बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है, अब वो पॉलिटिक्स का हम बिगाड़ नहीं पाते। जैसे अभी देखो, हमारे महाराष्ट्र में पूरा हिंदी वाद विवाद पे झगड़ा हुआ। प्रांत प्रांतियों को सबको ज़बरदस्ती का एक झगड़ा लगाने की कोशिश की गई। हम इनके लिए अच्छा सोच रहे हैं, हम इन्हें सोच रहे हैं कि अच्छे से करें, तो भी सुनते नहीं है। तो इन लोगों के हाथ में पुलिस, वकील, हर एक का पावर रहता है। तो ऐसा होता है ना कि हम इनका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते शायद, हाँ, लेकिन हम अपने पूजे से बिगाड़ सकते हैं, हम इनका मारण क्रिया कर सकते हैं। अब जैसे अननर्सरी कोई भी हमारे घर पे केस कर देता है, ब्लैक मैजिक कर देता है। आज की तारीख में क्या हो गया मालूम है? छोटी छोटी बातों पे केस हो जाता है, ये हो जाता है, ज़बरदस्ती का बातें हो जाती है। क्यों, क्या होता है? उन लोग उनको ऐसा लगता है कि हम इनका, चलो अभी हमने इनको ऐसे बराबर कर दिया, ठीक है ना। हम किसी को कुछ बोल नहीं पाते। और हमारे पास कितने लोग ऐसे हैं कि पैसों से मजबूर रहते कि हमारे पास तो पैसा भी नहीं है कि हम इन्हें बराबर कर सके, पैसों से भी बराबर नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब ये सब चीज़ों को बाजू में रखो और वो लोग इतना काला कांडी करते हैं। आज की तारीख में देखिए, सबसे ज़्यादा ब्लैक मैजिक, मतलब सबसे ज़्यादा तंत्र मंत्र की दुनिया है आज की। अभी आज आपको अभी देखिए, काड़ूबाई चले जाओ या सैलानी दरबार चले जाओ या कहीं भी चले जाओ, हर कोई बिब्बा ठोकेगा, पुतला ठोकेगा, फोटो ठोकेगा और आपकी किस तरह से आपकी बैंड बजाएगा, आपको खून की उल्टी हो, ये हो, वो करेगा। लेकिन देखिए, मैं बता रही हूँ, विद्या देवी कोई काला जादू नहीं, कोई चीज़ें नहीं करती। वो अपने आप कुछ ऐसा चीज़ बताएगी ना। अगर आप जाप पूजा करते बैठे भी और कोई घर में आ भी गया तो कोई ये नहीं समझ पाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। भाई, नॉर्मल इंसान पूजा कर रहा है। ब्लैक मैजिक किसको कहते हैं? सामने पुतला रखा है, पुतले में आप टाचनी टोच रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो इंसान समझता है, ठीक है। पुतले में टाचनी टोच रहे हो, या कहते हैं ना, नींबू में आजकल सब डराने के लिए नींबू में सिंदूर हल्दी भर के फेंक रहे, या वो तो कुछ नहीं होता उससे मतलब क्या होता है कि अगर एक बार इंसान आपको पकड़ भी ले तो क्या गारंटी है भाई हमारे घर की नज़र उतार के फेंक रहे हैं। लेकिन तो भी ये सारी चीज़ों को परे करके मैं एक तरीका बताती हूँ। कल है मंगलवार और कल है तीज, परसों हमारे गणपति बप्पा हमारे घर पे आने वाले। कल हरतालिका तीज है, तो मेरे घर पे नहीं आने वाले, सबके घर पे आने वाले हैं। तो अभी कैसा है, मैं तो सच बोलूँ, मैं तो बजरंग बली का अभी हनुमान चालीसा का पाठ सुबह सुबह करके उठी, क्योंकि फिर दिन भर टाइम नहीं मिलता है, घर में हो। तो मैंने सोचा कि हनुमान चालीसा का पाठ करके मैंने पानी दम करके पहले घर में छिड़काव किया कि घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी निकले। तो अभी आपको मैं बताती हूँ कि जब हम लोगों से पूरी तरीके से परेशान हो, जब इंसान हमारे नाक में दम कर दे, हमेशा होता है इंसान अपने हिसाब से दबाने को देखते हैं, अपने हिसाब से झुकाने को देखते हैं, कभी ब्लैक मैजिक करके, कभी पुलिस केस करके, या कभी कोई बड़ा आदमी अपनी पहुँच का फ़ायदा उठाए। देखिए, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे कितना भी छोटा आदमी हो, मरने के बाद उसी एक कहते हैं ना, शमशान में जाके 4 किलो की लकड़ी पे ही सोना है। कि ऐसा नहीं कि अमीर आदमी के लिए चंदन की लकड़ी बिछाई जाए और छोटे आदमी के लिए वो 10 गज का सफ़ेद कफन ही, कहते हैं ना, 100 रुपये के कफन को ही ओढ़ के जाना है। चाहे कितना भी करोड़पति आदमी हो, उसके लिए सोने का कफन नहीं होता है। मिलना तो सबको मिट्टी में ही है। आप कितने भी पैसे वाले कुछ हो, मरने के बाद कोई कुछ साथ लेके नहीं जाता, ना पैसा, ना दौलत, ना कुछ नहीं। तो ये करना है मंगलवार से। देखिए, मैंने अपने ग्रुप में एक काली माता का मंत्र दिया, वो बहुत ही पावर में, अगर वो इंसान 21 बार 7 बार भी बोलते तो आदमी को पागल बनाने का दम रखता है। तो भी मैं आप लोगों को बोलता देती हूँ कि करना ये है कि एक देसी दारू की बोतल ले रही है और कटोरी में उस दारू को निकाल लेना है। अगर आपके पास खप्पर हो तो बहुत बड़ी बात है। माँ काली को, आपके घर में माँ काली की मूर्ति है तो ठीक है, नहीं तो माँ काली की छोटी सी मूर्ति ले आइए। गुरु मंत्र वो होना ज़रूरी है। अगर गुरु मंत्र नहीं रहेगा तो हो सकता है वो वार आप पर चला जाए। क्योंकि एक होता है जब हम अघोर काली को करते हैं, और अघोर काली को जब अघोर काली को हम वो चीज़ को भेंट देते हैं दारू की, कुछ नहीं करना है, कोई काला जादू वाला सामान नहीं रखना है। एक दारू माँ को, जैसे हम गणपति में भगवान को दूध पिलाते, वैसे ही माँ को एक चम्मच से दारू पिलाते पिलाते जो मंत्र है, अब ऐसे तो ज़्यादातर मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः, आप वो बोल दीजिए नॉर्मल, लेकिन जो मेरा मंत्र है वो मैं सबको नहीं दे सकती।
वो मंत्र मैंने सिर्फ अपने ग्रुप वालों को दिया है, क्योंकि वो मंत्र इतना खतरनाक है कि उठा के पटकने वाला दम रखता है। सामने वाला खून की उल्टी करके मरेगा, कुछ भी मरेगा। तो आपको ये करना है कि कल मंगलवार के दिन रात को कर सकते हैं दिन में कर सकते हैं, ऐसा कोई टाइमिंग नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में कैसा कोई रात को कर रहा है कोई दिन को नहीं। आप माँ काली को दारू बैठ के पिलाइए, उसमें कोई काला जादू नहीं है भाई। हम अपनी माँ को दारू पिला रहे हैं, इसमें कौन सा काला जादू हो गया। मेरी पूजा सब ऐसी रहेगी कि आप बीच रोड पे भी खड़े होकर पूजा करेंगे ना, आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप अपने पास नींबू उतार के काट के फेंक रहे, नज़र फेंक रहे, बिब्बा ठोक रहे, तो भाई अपनी नज़र निकाल रहे, घर की नज़र निकाल रहे, उसमें कोई नहीं पकड़ता। कब है? जब आप किसी के घर के बाहर जाके नींबू फेंको, या आप क्यों मैं ये सवाल इसलिए बता रही हूँ कि कोई कहता है माँ ज़बरदस्ती कोई उंगली करता है कि मतलब हमारे घर के पास क्यों आके फेंके। ऐसा नहीं, आप अपने घर में कुछ भी करो। हाँ, अपने घर में काला कांडी का मतलब जैसे कहते हैं ना पुतले में टाशनी टोचना, ये सब करना वो गलत है। लेकिन आप अगर अपने पे से नींबू पे से नज़र उतार के बाहर फेंक रहे हो, कहीं बिब्बा ठोक रहे हो, या कभी कुछ भी, वो आप अपने पास जो कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं होता। हाँ, अगर आप किसी के घर के सामने जाके, आपको किसी ने लाइव देखा कि किसी के घर के सामने जाके आपने नींबू फेंका या कुछ किया, तो आप उस चीज़ के भागीदार होते हो, गलत, तब उसे एक ब्लैक मैजिक कहते हैं। लेकिन आप अपने खुद के घर में अगर काली माता को दारू पिला रहे हो तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग तो डेली काली माँ को दारू का भोग लगाते हैं। तो करना है ऐसा है कि चम्मच से धीरे धीरे, एक कटोरी, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा, चम्मच से दारू पिलाना है। कम से कम 1 माला माँ का जाप करना है, जो मैंने अपने ग्रुप वालों को भी जाप दिया है। 1 माला जाप करना है, लेकिन जाप करते करते दुश्मन को अपने मन में रखना है। दुश्मन को अपने मन में रखते हुए बोलना है कि इसकी मौत हो जाए, और साथ में बाजू में बिब्बा रखना है, और बिब्बा माँ के चरणों में रखना है। और वो बिब्बा जब तक माँ वो दारू पीती रहेगी, वो दारू की बूंदें बिब्बा पे गिरती रहेंगी। मैं तो बिब्बा का काम करती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बिब्बा की ज़रूरत नहीं, मैं कहाँ ठोकते फिरूंगी, मैं तो याद करती हूँ। लेकिन बिब्बा ऐसा है कि बिब्बा आपने ये करके 7 दिन ठोक दिया पेड़ पे जाके, सामने वाला 7 दिन भी नहीं बीतेगा, उसकी मौत की खबर आ जाएगी। अब कैसा है ना, आप लोगों के पास पैसा नहीं किसी के पास, तो ये तरीका बता रही है, आप करो, 100% कारगर होगा। लेकिन गुरु मंत्र बहुत ज़रूरी, मैंने पहले भी कहा लोगों को, मात्र 21,000 में गुरु मंत्र मिल रहा है, मैं आपको सिखा रही हूँ, कोई सीखने को तैयार नहीं है। गुरु मंत्र के बगैर आप दुनिया का कोई भी काम करोगे निष्फल है, वो चीज़ें राक्षस बन के आप पर ही आएगी। जैसे किसी पे ब्लैक मैजिक हुआ है, कोई औरत बोलती है कि माँ मुझे कितने सालों से बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा होता है तो मर जाता है, तो बस आप काली माँ को बैठ के ये दारू का भोग लगाना शुरू कीजिए। मंगलवार से शुरू कीजिए, मंगलवार तक करिए, आप देख लीजिएगा अगला मंगलवार भी नहीं आएगा, आपका दुश्मन आपके सामने तड़प तड़प के मरेगा, ऐसी बात है। तो ये काम कीजिए। और मेरी जो ग्रुप वालों को मैंने मंत्र दिया है, वो मंत्र का इस्तेमाल आप कीजिए। वो मंत्र का इस्तेमाल करना है, देखिए मैं तो डेली करती हूँ, मुझे कोई ऐसा नहीं करना है, मैं तो हमेशा से करती आई हूँ। मैं तो दारू का, मैं तो घर में खप्पर ला के रखी हूँ, माँ को खप्पर से भोग लगा लेती हूँ। तो आपको करना ये है कि आपको उस चीज़ को माँ को लेकिन जब दारू आप पिला रहे हैं या जो भी काम कर रहे हो उसकी वीडियो नहीं निकालनी है, हमें टाइमिंग नहीं बताना। अगर आप रात को 12 बजे कर रहे हैं तो दूसरे दिन दोपहर को कीजिए, दूसरे दिन को दोपहर को कर रहे हैं तो तीसरे दिन सुबह कीजिए। मतलब आपके टाइमिंग को, आपके समय को कोई पकड़ नहीं पाना चाहिए, ठीक है। हम इस तरह से टाइमिंग इसलिए करते हैं कि जब हम मुठ छोड़ते हैं, समझो काली मुठ छोड़ते हैं, तो सामने वाले को सुबह शाम या रात कभी भी उसको जाके मुठ लगेगी, या तो हार्ट अटैक होगा या एक्सीडेंट होगा, सामने वाला मर जाएगा। न केस, न कोर्ट, न कोई चीज़, कुछ नहीं। इस मामले में पता है आपको, सबसे ज़्यादा हमसे पुलिस वाले डरते हैं ये बात में, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर इन्होंने कुछ कर दिया तो हमारी बैंड बच जाएगी, क्योंकि वो इस चीज़ को रोक नहीं सकते। अगर आप मन में, अभी समझो एक पुलिस स्टेशन में आप खड़े हो और कोई आपको परेशान कर रहा है, आप जो काली माता का मंत्र है मन में रटते रहिए, मन में रटते रहिए, सामने वाला खुद ब खुद आप अंधे, आप वो लोग अंधे हो जाएंगे, आप दिखाई नहीं देंगे, आपके फेवर में बात हो जाएगी। मैं जो 3 बार वाला मंत्र देती हूँ, मेरी बा वाला, वो मैंने कुछ खास लोगों को ही दिया है। वो मंत्र में इतना पावर है ना कि वो मंत्र, लेकिन वो मंत्र के लिए जब तक आप अपने गुरु के लिए नहीं बोलोगे तब तक नहीं। वो मंत्र में इतना पावर है कि रास्ते का वो क्लियर कर देते हैं। तो मैं आज सबको यही बोलूँगी, कल मंगलवार है, कल मंगलवार से शुरू कीजिए। ज़्यादा नहीं, 70 रुपये दारू की बॉटल आती है, देखिए इतना तो आप कर सकते हो। जिसको मुझसे पूजा करवानी है कि माँ आप अगर 7 दिन में कर सकते हो तो आप कर दीजिए, तो भाई उसकी पूजा का खर्चा तो है, क्योंकि 7 दिन आपके लिए माँ को दारू पिलाया जाएगा, भोग चढ़ाया जाएगा, तो उसका जो खर्चा है वो कर सकते हो, काली मुठ है। लेकिन आपको खुद को करना है, एक 70 रुपये की देसी दारू की बोतल आती है, माँ को पिलाना है और बिब्बा ठोकना है, और भी बिब्बा पेड़ पे, पीपल के पेड़ पे ही ठोकना है, ये एक शर्त है। आजू बाजू कोई भी पेड़ पे, मतलब ऐसे नॉर्मल पेड़ में आप ठोकोगे कोई मतलब नहीं, पीपल के पेड़ की जड़ पे, जहाँ से उसकी जड़ शुरू होती वहीं पे वो बिब्बा ठोकना है, बाकी और कहीं नहीं ठोक से आप एक बिब्बा, बस
उसके बाद मज़ा देखो। नहीं, सामने वाला इंसान खून की उल्टी कर करके मरा तो मेरा नाम बदल देना, मर ही जाएगा वो। कितना भी बड़ा आदमी हो दो, कितना भी बड़ा पहुँच, अभी इस वक्त कैसा, ये वक्त बहुत अच्छा है बदला लेने का। इस वक्त कैसा गणपति है, सब अपने अपने गाँव गणपति के लिए जा रहे हैं, तो रास्ते में एक्सीडेंट भी हो सकता है। सिर्फ वो नहीं, उनके पूरे खानदान का सफाई कर सकते हो। तो शुरू करो पूजा, कल से शुरू करो। आने वाले 7 दिन के अंदर 7वें दिन की गणपति जाने से पहले आपका दुश्मन भी गणपति बप्पा के साथ विसर्जन हो जाएगा, बात ही ख़त्म। बस यही है, इस वीडियो का टाइटल ही है, दुश्मन करे नाक में दम, पहुंचा दो उसको हरदम, ऊपर पहुंचा दो, बात ख़त्म। ठीक है ना। जय माता दी।